जय हिंद साथियों। आपने देखा राज्यसभा चुनाव के अंदर जो 5 वोट सीधे के सीधे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को गए। अभी तक उनके नाम सार्वजनिक पार्टी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं करे गए और 3-4 वोट्स ऐसे हैं जो बताते हैं जो कैंसिल हुए। तो बात यह है कि जो वोट कैंसिल हुए, पहले तो पार्टी उनके नाम डिस्क्लोज करे, ओपन करे कि किस किस के नाम, किस किस की वोट जो है वो कैंसिल हुई है। अब कई फेक न्यूज़ डाल रहे हैं जिसमें मेरा भी नाम डाल रहे हैं कि मेरी वोट भी कैंसिल हुई है। देखो, कहीं ना कहीं हमारे इलाके की जनता, लोग उस चीज़ को सोचते हैं कि कैंसिल हुई है, क्यों हुई है, इसकी क्या आखिर मंशा थी। इसमें कोई दोहराई नहीं कि सीएम साहब मेरे घर आए। मैं आज भी कहता हूँ, एज ए पर्सन मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा उनकी इज्जत करता रहूंगा एज ए पर्सन। ऐसी बात नहीं, खट्टर साहब भी, उन्होंने भी मेरे से बात करी, मेरे से मुलाकात हुई। मैं बेशक किसी से भी मिलूं, हम विधानसभा के अंदर भी सबसे मिलते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति बुलाए तो किसी से कोई लड़ाई तो नहीं है। पार्टीबाजी एक अलग चीज है, सामाजिक रिश्ते अपने अलग जगह हैं। तो अगर मैंने किसी से मुलाकात की तो मैंने कुछ छुप के नहीं की। मैंने आज भी, मैं खुद अपने मुख से बता रहा हूं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपनी पार्टी के विरुद्ध जा सकता हूं। तो अगर मेरे सामाजिक रिलेशंस सबसे हैं और उसको ओपनली मैं कहता हूं, तो कहीं ना कहीं एक राजनीति ऐसा दलदल बन चुकी है कि शक की सुई उस पर घूम जाती है कि शायद इसने गड़बड़ ना की हो। और उसी की तरह मेरे जैसे 3-4 और नाम जो हैं वो फेक चल रहे हैं कि इन लोगों के वोट कैंसिल हुए। उनमें से एक नाम तो ऐसे है जिनके परिवार को 40 साल हो गए कांग्रेस की सेवा करते को। अगर किसी का वोट कैंसिल हुआ भी है, किसी बुजुर्ग का हुआ है या किसका कैंसिल हुआ है, तो कम से कम उसको सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर वो कैंसिल हुआ क्यों है। मेरा नाम आया तो क्या केवल इसलिए कि अगर मैं सैनी साहब से मेरे अच्छे संबंध हैं या खट्टर साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्या इसलिए? तो हमारी पार्टी को वो नाम जो हैं वो सार्वजनिक करने चाहिए। और जो 5 विधायक, सीधा मैं तो ये कहूंगा, हमारी पार्टी की मंजी ठोकने का जिन्होंने काम किया, जो कि हम बच गए, जो मंजी हमारी नहीं ठोकी, परमात्मा ने बचा लिया, उन 5 को पार्टी से बाहर निकाल के फेंकना चाहिए। मैं भी पार्टी का हिस्सा हूं, विचार रखना मेरा भी हक है। और देखो, हमें हल्के में जाके लोगों को शक्ल दिखानी है और सबसे पहले नाम उसमें मेरा लिख रखा फेक न्यूज में। तो मैं कल सुबह 10 बजे सेक्टर 9 चंडीगढ़ में जो हमारी पार्टी का ऑफिस है, मैं वहां जाकर गेट पे बैठूंगा, वहां धरना दूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा अपने नेताओं से कि उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं जो 5 लोग कांग्रेस को नुकसान पहुंचा गए, और जिन 3-4 लोगों की वोट कैंसिल हुई है उनके नाम भी स्पष्ट किए जाएं। ये कहीं ना कहीं आज शक की सुई हम पे है, हमारी मजबूरी है। और 37 में से अगर 5-7 जनों को हमारी पार्टी निकाल भी देती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन सा सरकार गिर जाएगी, कम से कम आगे से सबक मिल जाएगा कि इस तरीके का काम नहीं करना। नहीं तो उस एरिया के अंदर आप कोई नया नेता भी पार्टी नहीं दे पाएगी और वो लोग अपने हिसाब से सरकार से भी सेटिंग रख के काम अपना जो है वोट की डील में वो कराते रहेंगे। तो ऐसे तो पार्टी और कमजोर होगी।
तो ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंकना चाहिए। यही मेरी मांग है मेरी पार्टी से, और आज हमारे अस्तित्व की बात है, इसलिए मैं अपनी खुद की पार्टी के दफ्तर के आगे कल सुबह 10 बजे धरना दूंगा। और मैं गुजारिश भी करता हूं और भी हमारे विधायक साथियों से कि आप भी आए। कोई हम विरोध नहीं कर रहे, हम मांग कर रहे अपनी पार्टी से। एक बच्चा अपनी मां से मांग कर सकता है कि हमें ये चाहिए कि आए। आज आप पे भी कहीं ना कहीं शक की सुई आपका कोई भी विपक्ष का आदमी कह सकता है कल को फेक निकलवा के कि आपकी वोट भी कैंसिल होगी। तो बताइए फिर हम उस श्रेणी के अंदर हम क्यों आए जिन लोगों ने धोखा किया पार्टी के साथ। तो कल जाऊंगा मैं 10 बजे और वहां सेक्टर 9 चंडीगढ़ हमारे कांग्रेस ऑफिस के आगे धरने पे बैठूंगा और मांग करूंगा कि ये चीजें जो आपको बताइए ये होनी चाहिए। ये मेरी आपसे, मेरी पार्टी के लीडरशिप से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। धन्यवाद।